हेलो दोस्तों, मैं बीके सिंह स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनिक क्लासेस पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो बीपीएससी एईडीओ, बीपीएससी टीआरई, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस इत्यादि के लिए जीके जीएस का सेट नंबर 25 है। ठीक है, इसके पहले हम लोग 24 सेट को देख चुके हैं। ठीक है, और अभी तक आप उसको नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाके उसको आराम से देख सकते हैं। दोस्तों, प्रत्येक सेट में हम लोग जीके जीएस का 100 प्रश्न देखते हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, आज का यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, आपको बताना है कि राजेंद्र प्रसाद जो थे वह कहाँ के रहने वाले थे। तो याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के सिवान के जीरादेई के रहने वाले थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पाद कर से। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि किस तरह की बेरोजगारी छात्र बेरोजगारी के रूप में जानी जाती है। तो याद रखना है, जहां आवश्यकता से अधिक लोग जो है लोगों को रोजगार दिया जाता है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन भूमि स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है। बताना है कि इसमें से कौन है जो भूमि स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, भूमि का उपजाऊपन और भूमि की संरचना और भूमि का स्थान, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू गिनी। याद रखना, न्यू गिनी जो है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। आपको कमेंट करके बताना है कि पहला कौन है। ठीक है, कमेंट में आपको बताना है कि विश्व का पहला सबसे बड़ा द्वीप कौन है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूरा बेटा तमिलनाडु में है, यह बात बिल्कुल सही है। गुरु शिखर राजस्थान में, ये भी सही है। गोरखनाथ गुजरात में, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महेंद्रगिरी जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि महेंद्रगिरी कहाँ पे है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे। तो इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। याद रखना, 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे कि 2001 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। तो याद रखना, किशनगंज में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है। तो याद रखना है न्यूनतम। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 10 कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है किस राज्य में है। तो याद रखना है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है किस राज्य में देखने को मिलता है। तो याद रखना है, बिहार में ही बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे 11 नंबर प्रश्न कि बिहार स्थित डालमिया नगर का मुख्य उद्योग है। तो याद रखना, कागज, सीमेंट, चीनी और वनस्पति तेल जो है बिहार में स्थित डालमिया नगर जो है यहाँ पे मुख्य उद्योग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया। तो याद रखना, चौकीदारी कर का भी नमक कानून के साथ साथ विरोध किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि फरवरी 1938 में बिहार में चुनी गई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया। तो याद रखना, राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण फरवरी 1938 में बिहार में चुनी सरकार ने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। तो याद रखना, बिहार किसान सभा से कौन जुड़े हुए थे। तो इसका राइट आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोचीन में। याद रखना है, नेवल एयर स्टेशन जो है गरुड़ वह
कोचीन में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रडार का आविष्कारक कौन था। बताना है कि रडार जो है उसका आविष्कार कौन किए हुए थे। तो याद रखना रॉबर्ट वाटसन जो थे वह रडार का आविष्कार किए हुए थे। उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मनोवैज्ञानिक दावा नहीं है। अब बताना है आपको कि इसमें से कौन है जो मनोवैज्ञानिक दावा नहीं है। तो याद रखना पेनिसिलिन जो होता है वह एक प्रकार के मनोवैज्ञानिक दावा नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 18 नंबर प्रश्न कि निःश्वासन के समय डायफ्राम हो जाता है। तो याद रखना है गुंबदाकार जो है हो जाता है निःश्वासन के समय डायफ्राम। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 19 नंबर कि डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है तब। बताना है कि डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है कब होती है। तो नाड़ी गति रुक गई हो, बिल्कुल सही बात है। हृदय गति बंद गई हो, ये भी सही बात है। और आंख की पुतलियां स्थिर और फैल गई तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से सभी। इन सभी कारणों के कारण डॉक्टर जो है मृत्यु घोषणा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़ा में मौजूद होता है। तो अधिवृक्क जो होता है वह मानव शरीर का ऐसा ग्रंथि जो है जो जोड़ा में मौजूद रहता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न कि प्रकाश की ओर पौधा के झुकाव का कारण है। तो याद रखना परोह के छेदार भाग की ओर ऑक्सीजन जो है उसका विसरण होता है, इसलिए पौधा की ओर प्रकाश की ओर पौधा झुक जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पति हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइटोकाइनिन जो होता है वो एक प्रकार के वनस्पतिक हार्मोन होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण। विसरण जो है आणविक ऑक्सीजन के पत्तियों से निकलने वाला भौतिक क्रिया होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह प्रतिक्रिया करता है। तो याद रखना है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिक अम्ल। ठीक है, पक्षी जो है अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थ को यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करती है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनता है, यह गैस है। आपको बताना है कि दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर मतलब मिलाने पर गहरा हरा रंग का गैस बनता है, वह गैस कौन सा है। तो याद रखना नाइट्रोजन और O2 सॉरी NO+O2 होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि साबुन में आमतौर पर विथियोनल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कारण के लिए किया जाता है। तो याद रखना रोगाणुरोधक के रूप में साबुन में आमतौर पर विथियोनल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह तत्व जो मानव पसीना के माध्यम से उत्सर्जित होता है। बताना है कि वह कौन सा तत्व जो है जो मानव पसीना के माध्यम से उत्सर्जित होता है। गंधक है कि लोहा है कि मैग्नीशियम है कि जास्टा है। तो इस प्रश्न को आपको कमेंट करके बताना है कि वह कौन सा तत्व है जो मानव के पसीना के माध्यम से उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है। तो याद रखना प्लेटिनम जो होता है वह सबसे भारी धातु होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो याद रखना हाइड्रोजन जो होता है वह वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। तो समुद्र के विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बताना है कि चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम के द्वारा चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत
प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट उसके बाद है 33 नंबर प्रश्न कि एक्सरे में वाराक्षण एक्स का मतलब क्या होता है। बताना है कि एक्सरा जो होता है उसमें एक्स का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस होता है कि इंफ्रारेड होता है कि जीनॉन होता है कि एनॉन होता है। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि एक्सरा में एक्स जो है उसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, इसके चारों ओर उदासीन बिंदु की संख्या होती है। तो याद रखना है 2 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर कैसा प्रभाव होता है। तो याद रखना है बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है। तो पारा जो है वह ऊष्मा के सबसे अधिक कुचालक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे 37वां प्रश्न कि अधिक ऊंचाइयों पर द्रव का क्वथनांक जो है उसमें क्या हो जाता है। तो याद रखना है घटने लगता है। अधिक ऊंचाई पे जाने पर द्रव का क्वथनांक जो है घटता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को बनाया। तो इसका राइट आंसर है 2011-12। नेक्स्ट उसके बाद है कि भारत में कौन सा कृषि वित्त मतलब एग्रीकल्चरल फाइनेंस जो है स्रोत नहीं है। तो सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक कि ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, सभी के सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा नाबार्ड। नाबार्ड जो है भारत में औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद है कि भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसानों को मकान ऋण देना जो है भारत में भूमि सुधार में शामिल नहीं है। उसके बाद प्रश्न है कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय का गणना किया। तो इसका राइट आंसर BK राव। नेक्स्ट उसके बाद है 43 नंबर प्रश्न कि 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर प्रदर्शित था। तो याद रखना है यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 17.64%। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। याद रखना हेरोड डोमर मॉडल। याद रखना भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। तो याद रखना हेरोड डोमर मॉडल। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि पहली ही अवस्था में राष्ट्रपति किस अवधि के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 महीना के लिए। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि 108वां संविधान संशोधन बिल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिला बिल। ठीक है, याद रखना 108वां संविधान संशोधन बिल को हम लोग महिला बिल मतलब सीट आरक्षण के नाम से भी जानते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि मतदान की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में हुआ। तो 61वां संविधान संशोधन में मतदान का न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर। याद रखना गवर्नर जो है उसके सलाह पर राष्ट्रपति शासन जो है राज्य में लागू किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद पर निहित थे। तो याद रखना अनुच्छेद 175 के 2 द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो याद रखना अनुच्छेद 170। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में।
नेक्स्ट प्रश्न है कि वह कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा कथन असत्य है? बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यह तो बिल्कुल सही बात है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं, ये भी सही बात है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करते हैं, यह बात गलत है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही बात है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पद बंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधित है। बताना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वह किससे संबंधित है? तो याद रखना है विधि व्यवस्था से। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय में जाना होगा। याद रखना नागरिक अधिकार लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो याद रखना है संवैधानिक निराकरण अधिकार। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि संविधान को 26 जनवरी के किस दिन लागू करने का निर्णय किया गया, क्यों? बताना है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया। तो याद रखना है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया है? बताना है कि संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान जो है किसमें दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 20 अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग के स्थापना से संबंधित है? याद रखना अनुच्छेद 324। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि बायोगैस के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बायोगैस बायोमास में कीटवन द्वारा उत्सर्जित गैस होता है, यह सही बात है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन क्षय के कारण होता है। बताना है कि ओजोन क्षय के कारण क्या होता है? तो त्वचा कैंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला घटक कौन है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है कि हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम का मतलब क्या होता है? तो निलंबित कणिका तत्व। याद रखना एसपीएम का मतलब होता है निलंबित कणिका तत्व। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य श्रृंखला है? घास, हिरण, बाघ। याद रखना घास को हिरण खाता है, हिरण को बाघ। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक खाद्य श्रृंखला में कौन सा पोषक स्तर ऊर्जा का स्रोत सबसे अधिक है? तो उत्पादक। याद रखना है उत्पादक में पोषक तत्व का ऊर्जा जो स्तर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यह सभी के सभी गर्म जलधारा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूपटल के टुकड़े में मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होता है, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? याद रखना प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित चट्टानों में से कौन एक कार्यान्वित चट्टान नहीं है? तो डोलामाइट। याद रखना डोलामाइट जो है वह एक प्रकार के कार्यान्वित चट्टान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे प्रचुर तत्व कौन है? तो याद रखना ऑक्सीजन। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 17वां प्रश्न कि सिरोको उष्ण आर्द्र हवा कहाँ बहती है? तो याद रखना सहारा में। नेक्स्ट प्रश्न है छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान को सावना कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जीवो मतलब बायोम चेफरेल के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षारीय वन। नेक्स्ट प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में।
याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खनिज अवर जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो लाइम स्टोन जो है कैमूर में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, बाकी ये सभी के सभी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में सबसे आगे है? इसको आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा खनिज है जिसके उत्पादन में भारत जो है सब विश्व में सबसे आगे है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुमला पले खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है, यह कहाँ पे स्थित है? तो याद रखना है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बागमती के, घाघरा के, गंडक के, कमला के। ठीक है, बताना है कि तेल नदी जो है किसकी सहायक नदी है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दंड कराय में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश में वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम है? तो याद रखना है लद्दाख प्रदेश में। ठीक है, लद्दाख प्रदेश में 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दक्कन कृषि राहत अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1889 में। 1879 में दक्कन कृषि राहत अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में तिनकठिया पड़ती में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत पर रखा जाता था? तो 3/20 भाग। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताइवानी आंदोलन किसने चलाया था? तो जैनपुर के करामत अली ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1919 ईस्वी में पंजाब हिंदू सभा के स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया? याद रखना हाजी शरीयतुल्लाह जो है वो फराजी आंदोलन का शुरुआत किए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। याद रखना यंग इंडिया पत्रिका का संपादन जो है कौन किए थे? महात्मा गांधी ने किए थे। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री के पहिए नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। ठीक है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? बताना है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन है? तो याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नायब मतलब उप। नेक्स्ट उसके बाद हम देखें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहे हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल सम्राटों में किसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो औरंगजेब जो थे वह मुगल सम्राट ऐसे थे जो आलमगीर की उपाधि धारण किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पदावत किसने लिखा? तो मालिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पदावत लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके शासनकाल में मुगल चित्रकार अपने परचम शीर्ष पर मतलब था? तो याद रखना जहांगीर के। नेक्स्ट प्रश्न है कि अप्रतिरथ किस हिंदू देवता का एक नाम है? तो विष्णु का। याद रखना अप्रतिरथ जो है हिंदू मतलब विष्णु का एक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किसका अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था?
तो याद रखना नदिया का। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि कलह की पुस्तक का नाम क्या है। बताना है कि कलह जो है इसमें से कौन से पुस्तक लिखे हुए थे, तो राजतरंगिणी जो है वह कलह के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि मोहम्मद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया। तो 1027 1027 ईस्वी में मोहम्मद गजनी जो थे अपना अंतिम सैन्य अभियान जो है भारत पे किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। याद रखना है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आता है। तो आध ऐतिहासिक काल। याद रखना सिंधु सभ्यता जो है आध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था। बताना है कि हड़प्पा वालों का संबंध जो है किसके साथ था। याद रखना मेसोपोटामिया। ठीक है, हड़प्पा का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया के साथ था। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप हमारे बीके यूनि क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे बीके यूनि क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।